मैं कुंदन सर। आज हम इस वीडियो में जो है वो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रश्नावली 7.1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और शेयर करिए, जिससे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। जरा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हमें करना है। देखिए, तो इससे पहले एक सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है, माना बिंदु जो है ए जो है वो A1 और B1 है। माना बिंदु ए जो है A1 B1 और बी जो है बिंदु वो है A2 B2 है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी, ठीक। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है भाई A1 में से A2 को घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर B1 में से B2 को घटाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और इनका सब का रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन जो है 2,3 और 4,1, तो हमने पहले क्वेश्चन को हल में देखेंगे। हमने ये मान लिया कि बिंदु ए जो है वो क्या है, ए बराबर है 2,3 और बी बराबर है 4,1। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो दिया है क्या चीज़ है, A1 और A2 और B1 B2, दो चीज़ है। कहाँ है जो देखिए भाई, A1 B1 यानी कि 2 3, 4 और 1 यानी A2 4 है और B2 1 है। तो AB के बीच की दूरी निकालना है, AB की बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी क्या होता है जी? तो दूरी निकालने के लिए सूत्र है A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हम A1 जो है वो क्या है 2 और A2 है 4 यानी 2 माइनस 4 स्क्वायर, फिर B1 है 3 और B2 है 1, इसका स्क्वायर। 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? क्योंकि 2 माइनस 4 है तो माइनस के 4 जाते हैं यानी माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें देखें 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 2 है जब भी प्लस हो जाएगा। कैसे जो देख लीजिए, -2 इंटू -2, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, और इसका तो 2 2 जा 4 हो ही गया, यानी दोनों को देखें तो कितना हो गया? 8 हो गया। नहीं 8 हो गया जी। अब ये 8 हो गया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस रूट में से ये जो सिंबल है इसमें से जो 2 बार होगा अंदर मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा। तो 2 2 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया और ये वाला 2 जो है वो अंदर रह गया। यानी जो AB की बीच की दूरी है वो 2√2 मात्रक निकल के आया या इकाई निकल के आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
-5 और 7 है नहीं, यानी कि हम इसे a बराबर -5 और 7 मान लेते हैं और b बराबर क्या है -1, 3। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a1 और b1, a2 b2। अब a1 की बात करें तो क्या है, तो जो -5, 7 है, तो -5 जो है वो a1 है और 7 जो है वो b1 है। यहाँ पे b में -1 और 3 है, तो -1 जो है वो a2 है और ये जो 3 है वो क्या है b2 है। अब निकाल लीजिए ए बी की बीच की दूरी। भाई दूरी निकालना है तो हमें सूत्र पता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर रूट में। अब इनका मान जो है रख दीजिए बस। a1 हमारा कितना है जी, तो -5 और a2 कितना है -1, तो इसका स्क्वायर आ गया ये b1 7 b2 3 स्क्वायर अंडर रूट में। सवाल करते समय जल्दबाजी नहीं, आसानी से आराम आराम से देखिए, वीडियो को रोक रोक के समझते जाइए। -5 है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 1 हो गया स्क्वायर। 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। आगे देखिए -5 और प्लस के 1, तो कितना बचा, ये हाँ बचा हमारे पास -4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और 4 का भी स्क्वायर 16 होगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 32 है नहीं, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब ये जो 2 टाइम्स हो उसे बाहर, यानी कि ये 2 बाहर, यहाँ से ये वाला 2 बाहर और ये अंडर रूट में रह गया 2, ये हो गया ना। अब 2 2 जा 4 और ये वाला रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। इसे हम इकाई में लिख सकते हैं या इसका मात्रक भी हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई चीज़ भी लिख सकते हैं और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम जो है इस वीडियो अब आगे जो है वो पहले का तीसरा करेंगे। तीसरा क्या है भाई, तीसरे में अगर हम माने तो a बराबर क्या है, a बराबर दिया हुआ है a, b और दूसरा b मान लेते हैं बिंदु, तो बिंदु b में दिया हुआ है -a, -b। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, पेपर में सबसे ज़्यादा बार आने वाला बोर्ड का एग्जामों में। तो यहाँ से हम अगर देखें हमें क्या दिया हुआ है, तो एक हमारा a1 दिया हुआ है और दूसरा b1 दिया हुआ है, फिर a2 भी दिया हुआ है और b2 भी हमारा जो है वो दिया हुआ है। a1 ये है यानी a और b1 है b, a2 क्या है -a और b2 क्या है -b। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए भाई AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है जी, तो a1 -a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 -b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए a1 कितना है a और b1 कितना है, तो सॉरी a1 तो a हो गया और a2 कितना है, तो ये है माइनस का a, इसका ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर दीजिए। b1 कितना है b और b2 कितना है -b, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए a और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस और b का होल स्क्वायर।
ए और ए कितना हो गया 2a, और बी और बी कितना हो गया 2b, इनका भी स्क्वायर कर दीजिए। सब में बराबर ये लगाते चलिएगा। तो 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। दोनों में देखिए 4 है, 4 कॉमन लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा रूट में। अब ये 2 बार है इसलिए एक बार बाहर आ गया, और अंदर जो बच गया वो बच गया हमारा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये जो है इसका इकाई या इसके जगह आप मात्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। जो कह बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 यानी 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन। ये जो क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए, केवल ऊपर वाला ध्यान दीजिए। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, दिया है दिया है क्या, बिंदु ए मान लेते हैं कितना है 0,0, और बिंदु बी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 36,15। ठीक है, तो यहाँ मान सकते हैं कि A1 और B1, A2 B2, तो A1 और B1 क्या है, तो ये है 0,0, B A1 और B1 0,0 है क्योंकि दोनों 0 है, और A2 कितना है तो 36 है, और B2 15 है। अब लगा दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र, यानी AB की बीच की दूरी। भाई तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, भाई बीच की दूरी का जो सूत्र है वो है क्या, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए भाई, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ क्या बचा, माइनस गया तो ये माइनस के 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना होगा तो हमें नहीं पता भाई, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी बिल्कुल भी क्वेश्चन का इसमें नहीं करना है हमें। 6 36 हासिल का 3, 6 18 और 3 11, 216 हो गया। अब 3 से 3 6 18 हासिल का 1, और 3 9 और 1 हासिल वाला 10। ठीक है, यानी 6 9 2 1, यानी इसका क्या हो गया 1296। 15 का भी हमें मान लीजिए नहीं पता है, तो 15 का 15 से करेंगे तो अपन जो 25 हासिल का 2, 5 और 2 7, 1 से करेंगे तो 5 और 1 5, 7 5 7 5 11 12 और 1 1 2, 225 आया, 225 ये हो गया है नहीं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं 225 इसके नीचे लिखो, 6 और 5 11, 9 2 11, 1 हासिल वाला 12, 2 और 2 4, 1 इधर वाला हासिल वाला 5, और ये हो गया 1, यानी 1521 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, हमें वो भी नहीं पता है, तो कैसे करेंगे भाई, हम सीधी सी बात है 1521 का एलसीएम निकालेंगे। मेरे पीछे 1 है तो 300 से कट जाए, तो 5 या 15 और 7 या 21, तो 2 डिजिट एक साथ रखे हैं, इसलिए बीच में 0 लगा लिया। ठीक है, और फिर देखिए 3 से
3 एकम 3, यहाँ 2 बचा और 0 20 हो गया, यानी 6 × 18, फिर 2 बचा और 7 27, यानी 9 × 27। अब ये 13 दिलाएगा, 13 13 169, यानी ये 13 हो गया। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और 13 × 13। ठीक है, अब ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, यानी यहाँ से 3 बाहर आ गया और यहाँ से 13 बाहर आ गया, यानी ये कितना हो गया, 39 आ गया। अब वो कह रहा था ना कि 2 शहरों के बीच की दूरी, तो यही जो निकल के आया वो 2 शहरों के बीच की दूरी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि दोनों जो शहर है, शहरों की जो बीच की दूरी है वो कितना है जी, वो है 39 किलोमीटर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है।